हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ गया है आज हम। और अब जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ गया तो समझो उनकी जॉब 100% श्योर है कि उनकी जॉब लग गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जिनका मेडिकल होने के बाद भी उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो क्यों नहीं पैनल लिस्ट में नाम आया, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। जैसे कि सबसे मेन कारण ये हो सकता है कि आपका मेडिकल जो स्टैंडर्ड था वो सी बन रहा होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कोई ना कोई पेंडिंग केस रहा होगा जिसकी वजह से आपका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और तीसरे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैनल लिस्ट में नाम भी था, नंबर्स भी सही थे, लेकिन उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि किस कारण उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं था। तो ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या हो सकता है कि भाई उनका जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड था तो उस C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, जिस कारण जिनके कम मार्क्स थे उनको फाइनल पैनल से बाहर कर दिया गया। ठीक, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वालों का तो ये कारण हो सकता है। दूसरे कारण क्या हो सकता है कि जो कैंडिडेट थे जिनका कोई ना कोई मेडिकल में कोई ना कोई पेंडिंग केस था, ठीक है, तो जैसे कि आपका मेडिकल हुआ होगा तो डॉक्टर ने कुछ ना कुछ आपका पेंडिंग में लिख दिया होगा, कोई ना कोई कारण लिख दिया होगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो उस वजह से आपको पेंडिंग में अभी रखा गया है, इसलिए आपको पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक, तो आपको सेकंड पैनल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तीसरे कैंडिडेट वो हैं कि जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी ठीक था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ठीक हुआ और मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनका मेडिकल में फाइनल पैनल में नाम क्यों नहीं आया। तो भाई इसका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि उनका अगर फाइनल पैनल में नाम नहीं आया तो वो लोग भी सेकंड पैनल का वेट करें, और हो सकता है कि उनका सेकंड पैनल में नाम आ जाए। अगर सेकंड पैनल में अगर उन कैंडिडेट का नाम नहीं आता तो वो अपने अपने आरआरसी जोन में जाएं और पूछें कि क्या कारण रहा है। अगर वहाँ से उनको कुछ ना मिले तो वो आरटीआई लगा के अपने जो कारण है वो पूछ सकते हैं कि भाई मैं सब कुछ फिट हूँ, तब भी मेरा फाइनल पैनल में नाम क्यों नहीं दिया गया है। तो कोई ना कोई रीज़न आपको पता चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया है, फाइनल पैनल में नाम नहीं आया है, तो आप सेकंड पैनल का वेट कीजिए। अगर सेकंड पैनल में नहीं आता तो आप फिर बाद में वेट मत करिएगा, अपने आरआरसी जोन में जाइएगा और मालूम कीजिएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ। और जिन जिन कैंडिडेट का C1 मेडिकल था उनका फाइनल में नाम नहीं आया, तो वो लोग भाई वेट ना करें ज़्यादा, क्योंकि उनके 99% चांस बनते हैं कि हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि कम सीट की वजह से। ठीक है, तो वो लोग अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और वहाँ अपना मेहनत करें और अपना एग्ज़ाम दें, उनका वहाँ सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। ठीक, इसके भरोसे ना बैठें कि आपका अब आरआरसी रेलवे में आपका जॉब हो पाएगा, क्योंकि C1 मेडिकल की सीट भी C1 मेडिकल की सीट जो थी वैकेंसी की वो भी बहुत कम थी और कैंडिडेट थे वो ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं, तो जिसकी वजह से जिनका C1 मेडिकल था और मार्क्स कम थे तो उनको अब समझो कि निकाल ही दिया गया है। तो वो कैंडिडेट्स अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें और एग्ज़ाम देते रहें, अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। ठीक है, थैंक यू।